गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरजननीं गौरी मावाहं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभेदां जाढ्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सच्चिदानन्दरूपाय विस्फुटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथि तीर्थतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनुमुपयामि गुरुं मुनीनां बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकृतिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदयप्यसाद्वि लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कंवा दयालं सम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाद्वि लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कंवा दयालं शरणं ब्रजेम। क्या बात है। हमारे वो संवरिया सरकार राधा रमण लाल जी महाराज कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। एक बार, मात्र एक बार भी यदि हृदय से मन से श्रद्धा संपन्न होकर उनके नाम को ले लिया जाए, नाम को हम सब यदि ले लें, क्या बात है, कृतार्थ कर देते हैं, भवसागर से पार लगा देते हैं। ये दया सागर, कृपा सागर कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। कंगवा दयालु, कौन ऐसा दयालु होगा जी, कौन ऐसा कृपालु होगा जी, जिसको जिघांसा करने के लिए कोई आया, कोई जिघांसा के नियत से आया, कोई मारने के नियत से आया। क्या बात है। यदि नाविक कोई हो, उस पार तुझे जाना है, उफनती दरिया है, उस दरिया के उस पार यदि जाना है, नाव लेकर कोई खड़ा है, आप एक शब्द बोला, विलंब हुआ नाविक को नाव लेकर आने में। आप महाराज जी उसके साथ
अनीति पूर्वक व्यवहार किया, लपड़ थप्पड़ कर दिया। विचार करो भैया, विचार करो भैया, क्या ये दयालु आपके प्रति होगा कि मझधार में ले जाकर वो नौका को महाराज जी डुबा देगा, वो तो स्वयं तैर कर निकल जाएगा। आप तैरना नहीं जानते, तैरना जानते तब न जब प्रभु कृपा होती। आप तो तैरना नहीं जानते, जय जय श्री राधे राधे, और वो तैर कर निकल जाएगा। लेकिन ये इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। कंगवा दयालु, कौन ऐसा दयालु होगा? नाविक, वो भी नाविक है महाराज जी, क्या बात है। वो ऐसे नाविक हैं कि भवसागर रूपी, ये भवसागर में जीवन रूपी जो जहाज है, क्या बात है, इसको पार लगा देते हैं, बेड़ा पार हो जाता है लोग सिर्फ नाम लेकर। क्या बात है, उतर ही पारा। अरे कृष्ण पार करें या न करें, राम पार करे या न करे, लेकिन कृष्ण नाम पार कर देता है, राम का नाम पार कर देता है। कृष्ण पार करे या न करे, वो तुम्हारे साथ नटखट पना करे, चूंकि नटवर नागर है। हो सकता है कुछ क्षण के लिए तेरे साथ नटवरता को करने लगे, लेकिन उसका नाम जैसे ही याद करोगे, नाम लोगे, क्या बात है, नाम लेने मात्र से कंगवा दयालम शरणम ब्रजेमा। कौन ऐसा दयालु है भाई? राम और कृष्ण के अलावा, राम नाम और कृष्ण नाम के अलावा कौन ऐसा दयालु है जो महाराज ये मझधार से पार उतार देगा? और इसी कारण से तो केवट भैया नहीं लिया था, खेवाई नहीं लिया था, वो तो दे रहे थे। भैया केवट, तैने मुझे आज आवश्यकता पड़ने पर उस पार उतार दिया, नौका पर चढ़ाकर। ठीक है, कुछ वार्ताएं तो हुई, तेरे अंदर जो शंकाएं थी उन शंकाओं को निर्मूल करना किसी कारणवश इस राम का कर्तव्य था। चूंकि राम को ज्ञात है, राम शब्द को ज्ञात है, राम को ज्ञात रहे या न रहे, राम शब्द को ज्ञात है कि मेरे भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, क्या चाह रहा है। बिना चाहत के ऐसे ही नहीं कर रहा है। पद पखारी, जब तक पद को पखार न लूं प्रभु, तब तक नौका पर चढ़ा नहीं सकता। यही घाट ते थोड़ी क दूर यह है, यही घाट ते थोड़ी क दूर यह है, कटिलों जल था दिखाई हो जू, पर सोए पग धूरी तरे तरनी घर निघर। क्या समझाइए, जो कोई बात में दम नहीं है, ऐसी कोई बात होनी नहीं है, लेकिन भक्त के हृदय की बात वो राम जान रहा है, राम रूपी शब्द जान रहा है। महाराज जी आज जब देना चाहा खेवाई, पार लगा दिया केवट भैया। कहता है फिरती बार मुही जो कुछ दे। महाराज जी अभी तो मैं कुछ नहीं लूंगा, उधर से लौटिएगा तब देखा जाएगा, अगर दीजिएगा तो हम स्वीकार करेंगे। अरे भैया, इस मझधार से मैं आपको पार कर दिया, इस मझधार से आपको पार करा दिया। मैं यहाँ का मल्लाह, मैं यहाँ का, क्या बात है, केवट, और आप तो महाराज जी वहाँ का केवट हो, आप वहाँ का केवट हो। आप उस दरिया से, उस मझधार से, क्या बात, भवसागर से, क्या बात है, पार लगा देना प्रभु। विचार करो। अहो बकीयं स्तन काल कूटं जिघांसया पाए दप्य साध्वी। जो असाध्वी है, असाध्वी है, असाध्वी का मतलब क्या? अविद्या है। और वो अविद्या
जब किसी के ऊपर हावी होता है तो वही तो पूतना है। ये पवित्र नहीं है, अविद्या कतई पवित्र नहीं होता है। और ये अविद्या जब किसी के ऊपर हावी होता है, आज भी महाराज जी हम सबों के जीवन में जब अविद्या हावी होता है, अज्ञानता हावी होता है, तो उत्तम कृत्य उत्कृष्ट जो कृत्य करनी है, उत्तमोत्तम कार्य है, ये अविद्या नहीं करने देता है, व्यवधान डाल देता है। व्यवधान आज भी डालने के लिए तत्पर है। ऐसी कोई बात नहीं है कि व्यवधान डालने के लिए सिर्फ उसी समय ये क्या बात है, ताड़का, सुबाहु और मारीच आदि भयंकर भयंकर आसुरी प्रवृत्ति वाले असुर थे। त्रेता में ही नहीं थे, हर युग में हर समय वो असुर भले समाप्त ये कर दिए, राम हो या जो कोई भी, असुर को समाप्त कर दिए, लेकिन प्रवृत्ति को समाप्त करना आसान नहीं है। प्रवृत्ति कहाँ बदला, प्रवृत्ति को नहीं समाप्त किए। स्वयं राम भी तो कह रहे हैं हम प्रवृत्ति को नहीं साफ किया। अभी राक्षसों का अंत किया है, तो प्रवृत्ति जब तक शांत नहीं होगा, समन नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रवृत्ति अभी समाप्त नहीं हुआ तो व्यवधान डालने वाले आज भी महाराज जी हम सबों के बीच हैं। उत्तमोत्तम कृत्य करने के लिए तत्पर हो जाओ, किसी अनुष्ठान में लग जाओ, उपासनात्मक परिवेश में लग जाओ। अरे चाहे वो देश सेवा में लग जाओ, राष्ट्र सेवा में लग जाओ, अपने परिवार के सेवा में लग जाओ, बाल बच्चों को पालने में लग जाओ, महाराज जी सर्वोन्नत सर्वोचित कोई कार्य में लग जाओ, तो ये अविद्या रूपी पूतना जो आसुरी प्रवृत्ति से लैस है, महाराज जी क्या बात है, ये व्यवधान डाल ही देगा। मैं पहले भी कहा हूं, क्या कहा हूं भैया, राम अर्थात सर्वोत्तम विचार हृदय में है, अकेला है, लेकिन वो रावण जो अविद्या रूप में है, वो पूतना जो अविद्या रूप में है, महाराज जी वहां दशानन बनकर भले था, लेकिन यहां तो हजारों मुख वाला रावण बनकर के हृदय में है। यही आसुरी प्रवृत्ति, इसलिए वो तप्रोत अविद्या या अविद्या रूपी राक्षस, अविद्या रूपी पूतना, महाराज जी व्यवधान डाल देना है इसे कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। मैं जिसे दिशा निर्देशित कर रही हूं या कर रहा हूं उसको तू कर, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करो जो उचित हो। अनेकानेक प्रकार से विचार करना होगा। इसलिए इस अविद्या से, इस पूतना से, आसुरी प्रवृत्ति से यदि हम सब के सब दूर रहें तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन ही कृतार्थ हो जाएगा हम सबों का। अजी राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, लाचार हो या बिना लाचारी में हो, महाराज जी साधु हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, कोई भी हो, महाराज जी ये पूतना हर किसी को प्रभावित करती है। ये पूतना रूपी अविद्या, ये आसुरी प्रवृत्ति, गलत विचार, दुर्विचार ही पूतना है, यही आसुरी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति को बदलने नहीं देता, सर्वोत्तम कृत्य नहीं करने देता, उत्तम कृत्य नहीं करने देता। क्या बात है, उत्तम कृत्य नहीं हो पाता, रोक देता है, नहीं ऐसा होता। अहो बकीयं स्तन काल कूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिंधा तुर्जितां ततुन्यम कंबा दयालम सर्वं। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी सुंदर सी बात है।
बड़ी सुंदर सी बात है। अविद्या को पहचानना बड़ी जरूरी है। जिस दम भैया हम सब अविद्या को पहचान गए, आसुरी प्रवृत्ति को पहचान गए, समझ गए कि मेरे अंदर आसुरी प्रवृत्ति क्या है, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। पहचानने की देर है, पहचान लेंगे तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाए। कब 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 किस समय वो आसुरी प्रवृत्ति हृदय में बैठ जाए, कब आपके लिए अहित कर देगा, कब आपका विचार बदल देगा, अपने विचारों के अधीन कर देगा, कब रुकावट डाल देगा, कब व्यवधान किसी कार्यों में डाल देगा, महाराज जी ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। इसलिए बड़ा चुपके कदम से आता है वो, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है वो, और न जाने कब हृदय में फंस जाएगा, कोई नहीं जानता। वो अविद्या रूपी पूतना, ये तो बंठन कर आई थी ना, ये तो अति सौंदर्य संपन्न होकर ना आई थी नंद गेह में जाने के लिए। ये अविद्या रूपी पूतना, ये आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत पूतना अहित करने के लिए, जिघांसा के नियत से जाने के लिए संभल कर बन ठन कर आई थी। वरना ये महाराज थी विशालतम राक्षसी, सामान्य नहीं है। ये बंठन कर आई ठाकुर जी को हानि पहुंचाने के लिए। तांकेश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम, तांकेश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम, बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम, जुवा ससंकंपित कर्ण भूषणम, अबिखो लसत कुंतल मंडितानना। ऐसी वो अविद्या, अरे अविद्या जब आती है तो सज धज कर पूरे तैयारी के साथ आती है। ये अविद्या रूपी आसुरी प्रवृत्ति किसी के जीवन में आती है तो जीवन को उत्तल पुत्तल कर जाती है, ऐसे नहीं, अविद्या ही है। अहो बकीयं स्तन काल कूटं जिहांस अपाय दप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां। तो फिर भी ये कितने दयालु वो हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी दयालु है महाराज जी, तो क्या आप भी दयालु हो जाओगे? उस अविद्या के लिए वही कुछ करोगे जो वो चाहती है? नहीं महाराज जी, आप कुछ करोगे उसका बदला वो उचित नहीं, अनुचित रूप से चुकाएगी ना। लेकिन यदि उसे कृतार्थ करना है, उस अविद्या को अपने से दूर करना है, उसको मुक्ति मिल जाए, तो ठाकुर जी के आश्रय में आपको भी जाना होगा। क्या बात है। हम जिस आख्यान में आपको लेकर आज चलने के लिए तत्पर हुए हैं महाराज जी, भागवत जी में ही आपको लेकर चलूंगा। बड़ी सुंदर सा आख्यान है, बड़ी उचित आख्यान है, हम उसी में आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उसके पूर्व जरा सा मंगलाचरण कर लिया जाए। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत्सूर्या, तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्र सर्गो मृखा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद तित्र कृतिभिः शुश्रूक सुभिस्तक्षणात्। क्या बात है। निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ऐ ऋषिक जनों, ऐ भावुक जनों, ऐ मेरे भाई, जरा सांसारिक परिवेश से अपने आप को अलग हटाओ ना, सांसारिक तारतम्यता से अपने आप को अलग हटाओ ना, मेरे साथ आओ ना, जुड़ो ना, और इस पके फल का रस का आस्वादन करो ना। ये सामान्य फल नहीं है महाराज जी, ये सामान्य और सहज फल नहीं, भागवत रूपी पका फल है।
वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका फल है जो विगलित है। सुख मुखादम मृतद्रव संयुतम, और तो और सुख चंचू का आघात हुआ है, सुखदेव जी के चोंच का आघात हुआ है, सुखदेव जी का मुख लग गया है, और उस मुख में महाराज जी अमृत का निवास है। अमृत, अमृत द्रव संयुतम, अमृत, क्या बात है। जो मृत नहीं हो सकता वही तो अमृत है महाराज जी। अमृत कौन नहीं हो सकता? वो अविनाशी है, वही तो अमृत है, उसका नाम है अमृत। कतई मृत नहीं हो सकता, उसका संयोग हो गया है सुखदेव जी के मुख से, तो महाराज जी अमृत है, यही अमृत है। और इस द्रव का संयोग हो गया इस पवित्रतम पके फल के ऊपर में, फल में जब ये चंचू का आघात कर दिए, क्या बात है। मधुरामृत से ओतप्रोत हो गया, मधुर है, और मधुर फल है तो जरा चक्कर तो देखो। अरे नहीं बने तो छोटे चम्मच से ही इसको मुख में लेकर देखो, अगर तुझे अच्छा लगे चखो, अगर अच्छा लगे चखने से तो दोनों अंजुलियों को लगा दो महाराज जी, आस्वादन करो, घट के घट लाओ, अंजुली से नहीं बने, घट के घट उठाओ। ये रस मालयम है, रस से परिपूर्ण है, बार बार पियो, जितने बार पियो, जब तक सांस चले तब तक पियो, जब तक सांस चले। मुहुर हो रसिका, क्या बात है। अगर रसिक नहीं हो, भावुक नहीं हो, ये बात तय है कि तुम्हारे लिए ये कड़वी घूंट हो जाएगा। लेकिन यदि रसिक नहीं हो और भावुक नहीं हो और पीने का प्रयास कर दिया तो आप रसिक भी बन जाओगे, भावुक भी बन जाओगे। ये प्रभु कृपा से रसिक और भावुक दोनों बन जाओगे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। सर्वोत्तम विचार है महाराज जी भागवत जी का, मधुरामृत से सना हुआ है, मधुर है, इसलिए मुहुर्मुहु, बार 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 बार। ये गोपियां एक बार नहीं पी है महाराज जी, ये एक बार इस अमृत का पान नहीं की है गोपियां। ये सामान्य नहीं है, ये श्रुति रूपा है, ये साधन सिद्धा है, ये वेद रूपा है, ये दंडकारण्य के ऋषि प्रवर्ग हैं, ये जनकपुर की वो नारियां हैं जिनके हृदय में ये कामनाएं जगी थी। महाराज जी की, ठाकुर जी की कृपा हमें मिले। एक बार नहीं, न जाने कितने कितने मनमंतरों से, कितने कितने कल्पों से, जुग जुगांतर से ये महाराज जी तपश्चर्या में थे। तब वो कहती हैं, स्वयं तो कही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कविभिरीडितम कल्मषापहं कल्मषापहं, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ऐ मान्यवर, ऐ महानुभाव, ऐ ठाकुर जी, ऐ हमसे दूर छुप कर गए छुपे हुए, ऐ रसराज, ऐ नटराज, ऐ नटवर संवरिया सरकार, छुप गए जरूर। प्राण तो निकल सकता था, लेकिन प्राण निकले कैसे। तब कथामृतम, आप स्वयं अमृत हो कथा रूप में, आपका एक नाम अमृत भी है। अरे आनंद तो तेरा नाम है ही। क्या बात है, तेरा नाम जो ले लिया आनंदित, आह्लादित, उन्मादित हो जाता है।
और जब तुझे पान कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, अमृत रूप में तू है। जब तू हृदय में आ गया तो तू अमृत है, वो मरेगा कहां से महाराज जी? उसका नाश नहीं हो सकता है। अरे नाश शरीर का होता है, वे नाश जो है ये 5 पंच तत्व निर्मित शरीर का होता है, 5 में जाकर मिल जाते हैं, विचार करो। लेकिन वो जो है वो नहीं, उसका नाश नहीं होता, वो अविनाशी में जाकर मिलता है। ये बात तय मानो, अविनाशी जो है वो, क्योंकि ये भी अविनाशी है, ईश्वर जीव। क्या बात है! इसलिए सोचना इस पर भैया हम सब के सब। और ये अमृतमय बातों को निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं ये अमृत है, मैं अमृत की बात की। अमृत तो वही है, ठाकुर जी ही अमृत है। एक बार हृदय में उस अमृत को धारण करके देखो ना, पी करके देखो ना। यदि तृप्त नहीं हो गए तो कहना मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भैया मात्र 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, पीने का प्रयास किया। मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं कि मैं पी लिया, लेकिन पीने का मौका मिला, पिया। आपके समक्ष बैठकर कुछ कहने का ढिठाई कर रहा हूं, मैं ढिठाई कर रहा हूं, वरना कौन क्या कह सकता है उसके विषय में। तो आइए आपको अब लेकर चलूं। मंगलाचरण में कहा था, मैं मंगलाचरण कर लिया, कुछ कह भी दिया मंगलाचरण के माध्यम से महाराज जी। तो जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जैसे करो, जब करो, जहां करो, जिस हालत में याद करो, जब भी करोगे तो उसी को याद करोगे, जब भी करोगे उसी को याद करोगे भैया। सब में रमण कर रहा है। अगर पिता को याद किया तो आपके पिता में भी तो वही जगत पिता जो है सो रमण कर रहा है। माता में रमण किया, अगर माता को याद किया तो माता में भी तो वही जगत पिता है, रमण कर रहा है। विचार करो, सामाजिक परिवेश को याद किया तो वहां भी वही है। किसी कार्य को याद किया तो सारे के सारे, यहाँ तो साफ कह रहा है कि जड़ चिंतन, जड़ चैतन्य जो कुछ है सब में वही रमण कर रहा है। बहुत दूर तक विचार करना होगा। आइए ना, अब हम लोग विचार करें वहां, आइए ना। अहंकार जब बढ़ता है, कोई अहंकारी जब होता है पद प्रतिष्ठा पाकर, तो महाराज जी जो अपने होते हैं वो भी पराये दिखलाई देते हैं। किसका ये कृत्य है? यही तो अविद्या है, हावी हो जाता है उसके ऊपर। नहीं होता है, हम सबों के बीच भी तो यही हो रहा है। अविद्या जब हावी होता है तो अपने समक्ष किसी को भी हम उन्नत नहीं देखना चाहते, उन्नति करते नहीं देखना चाहते। हृदय में स्पृहा जग जाता, स्पृहा रहित नहीं रहते। स्पृहा डाह को कहते हैं महाराज जी। विचार कीजिए ना। अरे यही तो हुआ। पद प्रतिष्ठा मान जब बढ़ा, दक्ष को जब वो प्रजापति बन गए, इस खुशी में देवताओं के बीच, देवताओं की एक सभा इन्होंने बुला ली। सारे लोग आए उस सभा में। महाराज जी सबको निमंत्रण दिया गया था, कोई ऐसा नहीं था जिसको नहीं बुलाया गया था, क्योंकि दक्ष की सभा है। अध्यक्ष अब प्रजापति बन गए हैं, सर्वोन्नत सर्वोत्कृष्ट स्थान इनको मिल गया है, दक्ष राज कहा गया। इसीलिए विचार करो ना, ऐसे परिस्थिति में जब सभा की अध्यक्षता या श्रेष्ठ जन यदि कोई था सभा में तो दक्ष ही तो थे। सारे लोग उपस्थित हैं उस सभा में,
उसके पूर्व मैं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं से आपको लेकर चल रहा हूं। ये दक्ष महाराज जी जब प्रजापति हुए, सारे लोग बैठे हुए हैं सज धज कर वन समर कर, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ अगल कुछ बगल, ऋतिजों के साथ, ऋषि प्रवर्गों के साथ, कुछ अपने सैन्य बल के साथ उस सभा में प्रवेश करते हैं। वो सभा कोई सहज नहीं है, सारे देवगण हैं, देवराज इंद्र भी हैं। अरे देवराज इंद्र की बात क्या कहोगे भैया, उस सभा में ब्रह्मा जी भी हैं। क्या बात है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी इनके कौन है सो आप समझ लीजिए। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, नारायण भी हैं, उनको भी बुलाया गया है। उस सभा में भूत भावन भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं। इस सभा के पूर्व ही भूत भावन भोलेनाथ से दक्ष पुत्री सती का वैवाहिक कार्य संपन्न हो चुका है। महाराज जी एक भूमिका मैं दे रहा हूं आपके समक्ष, हल्का सा। वैवाहिक कृत्य संपन्न हो चुका है, पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है, परिणय सूत्र में महाराज जी बंध गए हैं। पूर्व से ही परिणय सूत्र में नहीं बंधे हैं, ये पाणी ग्रहण संस्कार के बाद ये सहज ही दोनों परिणय सूत्र में बंध गए हैं। महाराज जी विचार कीजिए, विचार कीजिए। पूर्व में ही तो दामाद जी भी बैठे हुए हैं, ससुर जी की सभा है। क्या बात है, ससुर जी हैं जो पिता तुल्य हैं। एक पिता तुल्य न कही जाए तो धर्म के पिता। आज हम लोग भी कहते हैं कि ससुर को कि हमारे धर्म के पिता हैं, बड़ी प्रेम से कहते हैं कि ये बाबूजी, नहीं कहते हैं जी, ए पिताजी। कोई कोई आज वाला जो भाषा है उसी भाषा में बोलता है कि ये पापा। मैं सुना हूं आज भी अपने ससुर को पापा कहते हुए, पापा जी, पापा जी कहता है, पापा। विचार कर लो भैया, आज तो वो परिवेश आ गया है कि इसमें बड़ा ही समझता लोग कि जब कहता है कि ए डैड, डैड, विचार कर लो, डैड। डैड का मतलब क्या होता है आप तो जानते हो ना भाई। तो खैर गहराई से इसमें नहीं जाते हुए, ये सब बैठे हुए हैं सारे के सारे उस सभा में। क्या बात है, फूल कर अहंकारी अहंकार में है, अहंकारी अहंकार से माता हुआ है। कौन? ये दक्ष प्रजापति बनाया गया है, श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति है। अहंकार से फूल कर कुप्पा हो गया महाराज जी बैठा हुआ है। बैठा नहीं हुआ, अभी तो आया ही। प्रवेश करता है उस सभा में। आज जब सभा में प्रवेश करता है तो जितने बैठे हुए लोग हैं, सज्जन वृंद हैं, ये सब के सब उसके आने के पश्चात खड़े हो जाते हैं। नियम तो यही कहता है। अनैतिक बात नहीं है, नैतिकता से वो तप्रोत बात है कि यदि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है और वही सभा बुलाया है, या नहीं भी यदि बुलाया है, जो सर्वश्रेष्ठ जो है वो यदि उस सभा में आ जाता है तो सबका दायित्व ये हो जाता है उसके प्रतिष्ठा में अपने आसन से खड़े हो जाए। हुए भी महाराज जी, सारे लोग खड़े हो गए, सब के सब खड़े हो गए, चूंकि दक्ष प्रजापति जी आ गए। सामान्य नहीं, अब प्रजापति हैं।
सामान्य अधिकार उनका नहीं होता। वो आ गए हैं, सब खड़े हो गए अपने आसन से, खड़े हैं तब न बैठे जब दक्ष अपने आसन को सुशोभित करे। दक्ष की निगाहें चारों तरफ जाती है, कौन कौन आए हैं। एकाएक उन्नत सिंहासन पर देखते हैं ऊपर में कि ब्रह्मा भी बैठे हुए हैं, विष्णु भी बैठे हुए हैं और उनके बगल में इधर शिव भी बैठे हुए हैं। भूत भावन भोलेनाथ भी बैठे रह गए हैं, ब्रह्मा नहीं खड़े हुए। ठीक है, ब्रह्मा नहीं खड़े हो गए, परम पिता हैं तो फिर कहना ही क्या है। और नारायण यदि खड़े नहीं हुए तो भूत भावन है कौन महाराज जी। उनमें मैं, वो मुझ में, एक दूसरे में समाहित हम दोनों हैं। यदि नहीं हमें प्रतिष्ठा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, विचार करते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। इसे तो खड़ा होना चाहिए था। एक तो मैं प्रजापति हूं, सारे देवताओं में मैं श्रेष्ठ हूं, ऋषि संवर्गों में मैं श्रेष्ठ हूं, समस्त के समस्त विद्वत जनों में मैं श्रेष्ठ हूं, समस्त के समस्त पंडित समुदायों में मैं श्रेष्ठ हूं। मैं प्रजापति हूं। और ये कौन है? ये मेरा जमाई है। भूत भावन भोलेनाथ की ओर इंगित करते हुए ये प्रजापति बोल रहे हैं। महाराज जी विचार कीजिए, ये मेरा जमाई है, मेरा दामाद है, मैं इसके ससुर हूं, पिता तुल्य हूं। हमें बाबूजी कहना तो दूर, पिताजी कहना तो दूर, पापा जी कहना तो दूर, हमें तो ये प्रतिष्ठा भी नहीं दिया। हम आए यहां सभा में, आइए फूल कर कुप्पा ऐसा बैठा रह गया। भूत भावन भोलेनाथ की ओर महाराज जी क्या नहीं ये बोल दिए। दक्षराज, दक्ष प्रजापति क्या नहीं बोल दिए। ये बात मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, सुना रहे हैं विदुर जी महाराज को। और महाराज जी इतना ही नहीं, सब लोग के बीच में दक्ष कह रहे हैं क्या, क्या बात है। हाय हाय हाय, निम्न स्तरीय व्यक्ति को यदि वेद पढ़ा दिया जाए तो वेदों के भाव को नहीं समझेगा, अनर्गल प्रलाप समझेगा। यदि वेद पाठ करा दिया जाए तो जो अनाधिकारी है, जो अधिकार नहीं रखता वेद पाठन के लिए, और उसको यदि वेद पढ़ाने का कोई प्रयास करे या पढ़ा दे तो महाराज जी वो उसके लिए कड़वी घूंट के समान हो जाएगा। हाय हाय हाय, ये मसान पर में रहने वाला, सदैव भस्मीभूत रहने वाला, ये अस्थियों के अवशेष को अपने अंग पर लगाए रखने वाला, ये श्मशानवासी पागलों की भांति श्मशान में नृत्य करने वाला मेरा दामाद है। संजोग बस मेरा ये दामाद हो गया। मैं क्या जानता था कि इसके पास कोई भी कुछ नैतिकता नहीं है। नैतिकता को ये त्याग दिया है। क्या बात है। लुप्त क्रियाया शुचये मानिने, लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न से तवे, अनिच्छन्नाप्यदां बालां शूद्राये वो सतिंगिरम। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतो अटत्युन्मत्तवन्
नग्नो विप्त केशो हसन रुदन। ये प्रेतों के मध्य रहने वाला, प्रेतों के बीच नृत्य करने वाला, जैसे प्रेत नग्न रहते ये भी नग्न होकर नृत्य करने वाला, ये अपने को महादेव कहता है। धर्म की मर्यादा को इसने तोड़ दी। जो धर्म को धर्म नहीं समझता, इसे ज्ञात क्या नहीं है कि आने वाले ये प्रजापति हैं। मेरे ससुर हुए तो क्या हुआ, पापा जी हुए तो क्या हुआ, पिताजी हुए तो क्या हुआ, अरे उससे श्रेष्ठ मैं प्रजापति हूं। फिर भी ये नहीं खड़ा हुआ है? अरे जिसको श्मशान में निवास स्थान है, उस श्मशान में रहता है। और तो जिसके विषय में कहा गया, चिता भस्माले पो, चिता भस्माले पो, गरल मसनंदिक पट धरौ, जटाधारी कंठे, भुजग पतिहारी शिव। ये वो है, वो जटा जूट को धारण किए हुए अमंगल कृत्य करने वाला ये महादेव बना हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मुझे कहां औकात की मैं कह रहा हूं, ये कहने वाला है। इनका ही ससुर दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं। ये श्मशान में प्रेतों के मध्य नृत्य करने वाला है और उनके बीच घूमने टहलने वाला, ये श्मशान में रहने वाला है। ये चिता भस्म कृत स्नान हो, प्रेतस्त्रंग स्थि भूषण, शिवापदे सोह्य शिवो, मत्तो मत्त जन प्रिय, मत्तो मत्त जन प्रिय, पति प्रमत्त भूतानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। इस प्रकार से ये अमंगल कृत्य करने वाला, हड्डियों का माला, छोटे छोटे हड्डियों का माला अपने गले में धारण किए रहता है। और तो ये मुंड का माला धारण करने वाला घोरी श्मशान में निवास करता। जो जल गए सारे शरीर, जो खोपड़ी बचे, इसे खोपड़ी को ये पिरोकर अपने, क्या बात है, गले से मुंड माला के रूप में धारण करने वाला, ये अनैतिक कृत्य करने वाला महादेव कहता है। क्या बात है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, इस प्रकार से ये अपने दामाद भूत भावन भोलेनाथ को खूब बुरा भला कहा। खूब कहा, भला तो नहीं कहा, जितना बुरा कहना था ये कर दिया, खूब कहा। और नतीजा ये हुआ, जब क्रोध चढ़ गया, किसका, दक्ष का क्रोध चढ़ गया। परम क्रोधी था ही, अभिमान था, अहंकार था। आज जब क्रोध चढ़ा तब क्या किया, जरा सुन लीजिए आप वहां से, आप मेरे प्रिय लोग, आप भी सुनिए क्या कहा दक्ष। हाथ में जल पवित्र लिया, विचार भले पवित्र न हो लेकिन जल तो पवित्र है। पवित्र जल लिया हाथ में, क्या बात है। और ये क्या किया, सीधे वहां क्रोध में जल में हाथ लेकर श्राप देने के लिए किनको, भूत भावन को तत्पर हो गया। सारे लोगों में हाहाकार मच गया। जैसे ही ये भूत भावन को श्राप देने के लिए चढ़ गया, महाराज जी उठाकर जल हाथ में लेकर, वैसे ही सारे लोग हाहाकार भी करने लगे।
लग कह रहे कि अनैतिक कृत्य ये हो रहा है, लेकिन हिम्मत किसी को नहीं पड़ा और ये कोई भय नहीं। स्मित मुस्कान अधर उनके मध्य है। भूत भावन को और भूत भावन निश्चल जैसे बैठे थे वैसे शांत मुद्रा में बैठे हैं, कुछ नहीं, बैठे रह गए। और वहां साफ कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेध्यमान सदास्य मोक्षै, निषेध्यमान ही निषेध्यमान सदस्य मोक्षैर् दाक्षो गिरित्राय वृषे जसापम तस्माद्विनिष्क्रम्य विभेदमन्यो तस्माद्विनिष्क्रम्य विभेदमन्योर्जगाम कौरव्यनिजं निकेतनम्। परम क्रोध से मात कर परम क्रोधी होकर ये महाराज जी निषेध लगा दिए, अर्थात कहते हैं क्या कि ये मैं दक्ष इसे श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद किसी प्रकार के अनुष्ठान या यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलेगा। सब सभासद मना कर रहे हैं, लेकिन ये महादेव जी को श्राप दे दिए और क्रोधित होकर सभा से निकलकर अपने घर की ओर चल दिए। ठहरा नहीं दक्ष, क्रोध में भरकर एक तो श्राप दे दिया और वहां से ये कहां चले गए? अपने घर की ओर चल दिए, उठ करके तमतमाए हुए हैं। और जितने भी आए हुए ऋत्विज थे, ब्राह्मण थे, ये सब के सब दक्ष का अनुमोदन किए। अनुमोदन नहीं किए सो बात नहीं है। और इस प्रकार से कहते हैं वो सब के सब कि जो कोई भी मरण धर्मा शरीर है ये, इसमें अहंकार कोई करे तो उचित नहीं है। अब सोचिए भूत भावन के भी शरीर को ये मरण धर्मा कह रहे हैं। लोग आए हुए सो इनको कुछ विदित नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये कह रहे हैं या एवं मर्त्य मुदेश्य भगवत्या प्रतिद्रोहे द्रोह्यत्याक्ष पृथक दृष्टिस्तत्वो विमुखो भवेत्। करें जो मरण धर्म शरीर में हो, अभिमान करके किसी से द्रोह करने वाले, भगवान शंकर से द्वेष करता है, वो मंद बुद्धि वाला है। जो उचित विचार रख रहे हैं, दक्ष के कृत्य को गलत कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, और वो साफ कह रहे हैं कि कोई भी मरण धर्मा है, जो मरने वाला है, जिसका शरीर यहाँ सदैव के लिए नहीं है, उस भला वो भूत भावन भोलेनाथ के विषय में अनुचित कोई बात बोले तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, ये उचित नहीं है महाराज जी। और इस प्रकार से वहां से ये उठकर अब जब सब कुछ हो गया, ये जब इनको श्राप मिला, जब दे दिए, तो ये साफ जो है यहां पर स्पष्ट कहते हैं यहां पर तो जो कुछ होना था हो गया। एक दूसरे को श्राप देने वाले दे दिए, श्राप की कमी नहीं रही। सारे लोग सारे कुछ अनेकानेक प्रकार से कह रहे हैं। अब
नंदीश्वर जी बड़ा प्रसन्न हुए। सो बातें नंदी जी क्रोधित हो गए। नंदी जी क्रोधित हो गए। वो तो श्राप दे दिए, श्राप देकर चले गए। और नंदी जी जब क्रोधित हुए तो ये भी श्राप दे दिया महाराज जी। और ऐसा श्राप दे दिए नंदी, जिसके विषय में क्या कही जा सकती है। ये दक्ष के विषय में कहा दीन, ये बकरे के तरह बड़ 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 करते चला गया, इसका मुख बकरे के तरह हो जाए। श्राप दे दिए। और ब्राह्मण कुल के लिए भृगु जी जब श्राप सुन लिए नंदीश्वर के मुंह से कि ब्राह्मण कुल को ये श्राप दे दिए, ब्रह्मदंड दिया, तो महाराज जी जो लोग शिव भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, ये सब के सब सच पूछिए नंदीश्वर जी का अनुमोदन किए कि ये गलत नहीं किए। और सच पूछिए तो अनेकानेक प्रकार से एक दूसरे पर खूब खूब श्रापों का बौछार वहां पड़ गया। और भूत भावन भोलेनाथ भी वहां से सहज आ गए। अब नीचा दिखाने के लिए भूत भावन भोलेनाथ को ये दक्ष एक वाजपेय यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। और पहले वाजपेय यज्ञ ये कर लिए, यज्ञ समाप्त हो गया, लेकिन उसमें न अपने दामाद को बुलाए वाजपेय यज्ञ में, न अपने पुत्री को ही बुलाए। वाजपेय यज्ञ समाप्त जब हो गया तब ये महाराज जी बृहस्पति शव नाम करके यज्ञ है, उसका ये प्रारंभ किए। और ये साधारण नहीं, ये महायज्ञ का अनुष्ठान ये कर बैठे। सबको आवाहन किए, सबको बुलाए, आमंत्रित किए। इस यज्ञोत्सव में ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितृण, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान पर सवार होकर यहाँ यज्ञ में पहुंचे। यज्ञ स्थान पर पहुंच गए, सब लोग आए और सबका स्वागत सत्कार और मांगलिक कृत्य किया गया। स्वागत सत्कार करने के लिए एक नहीं अनेक लोग उस यज्ञ में तत्पर थे। सब लोग आ गए, लेकिन महाराज जी बाहर बैठी हुई है, वो तो जा रहे हैं लोग अपने विमान से, बाहर कुछ कृत्य कर रही हैं। सती जो भूत भावन भोलेनाथ की पत्नी हैं, एकाएक ऊपर दृष्टि जाती है तो ये देखे कि विमान से लोग जा रहे हैं। इनको ज्ञात हो गया, मालूम हो गया कि मेरे आपस में बात करते जा रहे थे। इन्हें सब श्रवण किए कि दक्ष के यहाँ का यज्ञ इस बार का यादगार होगा, इस तरह से कुछ बात कर रहे हैं महाराज जी। और ये श्रवण कर ली सती, देवी सती। और सती को जब ज्ञात हुआ तो क्या बात है, व्याकुल हो गई। यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन हम सबों को, हमारे पति देव को भी, मुझे भी कोई सूचना नहीं दिया गया, कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। इसलिए ये उचित नहीं हुआ, हमें भी जाना चाहिए। मन में इच्छाएं पैदा हो गई। बिना बुलाए कभी किसी घर जाके देख ले,
अज दगा नहीं तो यज दगा नहीं और सगा नहीं, अपना कर देख ले, बिना बुलाए कभी किसी घर जाकर देख ले। यही तो हुआ यहाँ, बिना बुलाए जाने के लिए सती तत्पर हैं, और सती जाकर महादेव जी से कहती है, भूत भावन भोलेनाथ अंतर्यामी है, भला उनको ज्ञात नहीं है सो बात थोड़े है, लेकिन कहती हैं, क्या कहती हैं सो सुनिए। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल, वयं च तत्र विश्रामवामते, साध्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति, तस्मिन् भगिन्यो मम भातृभिः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृददेक्षवा, अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिव्रवरहमर्हितुम्। कहते हैं, हे वामदेव, वामदेव इनको कहा जाता है, हे वामदेव, भूत भावन को सती कह रही हैं, हे वामदेव सुनिए, इस समय आपके दामाद और मेरे पिताजी दक्ष प्रजापति बड़ी सुंदर और महान यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसकी सूचना मैं आपको दे रही हूं। क्या बात है। सती जब इस बात को कहती हैं भूत भावन के समक्ष, भोलेनाथ के समक्ष, महाराज जी एकाग्र होकर श्रवण करते हैं भूत भावन भोलेनाथ कि सती क्या कह रही है। हे वामदेव, ये महान यज्ञ हमारे पिता और आपके दामाद दक्ष प्रजापति के द्वारा हो रहा है। सारे लोग आमंत्रित हैं, लोग विमान से जा रहे हैं वहां, और उस विमान में सारे के सारे परिवार गण भी जा रहे हैं, दूर दराज से भी लोग, और हमारी इच्छा हो रही है कुछ। क्या बात है। भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हमें ये बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, जो कहना चाह रही हो निर्भीक होकर हमसे कहो, बात क्या है। देवी कहती हैं, हे स्वामी, हे वामदेव, हमारी इच्छा हो रही है कि मैं भी उस यज्ञ में जाऊं, मैं भी उस यज्ञ में जाऊं, क्योंकि वहां हमारी सभी बहनें आएंगी, मेरे बहनोई आएंगे, मेरे समस्त के समस्त परिवार जन होंगे। जब मैं वहां जाऊंगी तो माता हमारी हैं, माता से माता का दर्शन होगा, और तो और अरे पिताजी मेरे लिए कुछ करें या न करें, लेकिन एक बात इतना जरूर है, जब मैं पुत्री, प्रिय पुत्री मैं रही हूं, सती मेरा नाम है, जब तक मैं बच्ची थी उनके गेह में थी, अधिक स्नेह का पात्र थी मैं, स्नेह की वर्षा किया करते थे हमारे पिता हमारे ऊपर, तो क्या वह स्नेह को भूल सकते हैं स्वामी। इसलिए जब मुझे देखेंगे वहां तो उनको पश्चाताप भी होगा, मैं कितना गलत किया कि कम से कम अपने पुत्री को तो आमंत्रित करना चाहिए था, मैं पुत्री को नहीं आमंत्रित किया। ठीक है, वैर भाव यदि कुछ है तो मात्र भूत भावन भोलेनाथ से है, महादेव से है, शंकर से है, वैर भाव पुत्री से तो नहीं है। इसको तो बुलाना चाहिए था। सहज ये बोली है,
भोलेनाथ की पत्नी भोली, ये महाराज जी सती हैं। ये नहीं समझ रही हैं कि पुत्री का विवाह जब हो जाता है, अपने पति के घर जाती है, तो महाराज जी उसका कुल बदल जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है, दूसरे गोत्र की हो जाती है, वो दूसरे गोत्र की हो जाती है। उसके अपने पिता भी इस बात को समझते हैं कि अब तो दूसरे गोत्र की हो गई। इसलिए महाराज जी इसके विचार में जो आ रहे हैं, ये तो अत्यंत ही भोली है और साफ कहती है। दूसरी बात है स्वामी, किसी भी बंधुजन, किसी भी प्रियजन जो अपने प्रिय हैं, और मैं तो देहिक हूँ, हम उनके शरीर से जन्म लिए हैं, उन्हीं के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। तो बंधुजन न कहिए, अपने प्रियजन कहिए, वहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बुलाया न भी जाए, आमंत्रित न भी किया जाए, हे स्वामी वहाँ निश्चित रूप से जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ निश्चित रूप से जाऊं। इस प्रकार से जब कहती हैं ये देवी सती, तो भूत भावन भोलेनाथ यहाँ पर जवाब देते हैं, कहते हैं क्या बात है देवी प्रिय, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, ठीक कह रही हो कि बिना बुलाए भी अपने बंधु बांधवों के यहाँ जाना चाहिए। कोई खबर न भी आवे तो उत्सवी माहौल हो, गम का माहौल हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसमें निश्चित रूप से अपने बंधु बांधव के यहाँ जाना चाहिए। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुतायाप्यभियन्ति बन्धुषु ते अद्यनुतपादित दोषदृष्टयो वलीयसानात्मय मदेन मन्युना। निश्चित रूप से देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद क्रोध को त्याग कर सबको त्याग देना चाहिए और बंधु बांधव के यहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए हुए। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सब 6 जो हैं वो सब सत्पुरुषों के ये तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है हे स्वामी, और दृष्टि दोष युक्त हो जाता है। और इस प्रकार से अनेक प्रकार से जब वहाँ बातें होती हैं, चूंकि नारी हैं, पत्नी हैं, पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, और होना तो वही है महाराज जी जो भविष्य होना है, अवश्यम भावी है, जो भवितव्यता है, होना तो वही है, उससे अलग कहाँ कोई रहा है। विधाता के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, काल की जो गति है, वो रुक कैसे सकता है। जो होना है वो तो वही होगा। अनेकों प्रकार से भूत भावन भोलेनाथ इनको सचेष्ट करने का प्रयास कीन, अनेकों प्रकार से कहिन कि देवी देखो, विशुद्ध अंतःकरण से विचार करो, तुझे जाना चाहिए या नहीं। जब वो तेरे पति का नहीं है, वो शख्स जो तुम्हारे पिता है, वो तेरे परम प्रिय, क्या बात है, पूरा का पूरा जीवन तेरा जिसके पास रहने से धन्य हो जाता है, और उसके वो नहीं है, वो तेरा पिता, तो तेरा कहाँ से होगा। विचार करो,
विचार करो, अरे उसको चाहिए था, ठीक है, बैर हमसे है, बैर पुत्री से तो नहीं है। तुम्हारे पास वो भेज सकता था खबर, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई खबर नहीं दिया। जब तेरे पास कोई खबर वो दिया ही नहीं, बात ही नहीं कहा, कोई चर्चा ही नहीं की, एक छोटा सा पत्र भी, पाती भी नहीं भेजा, आमंत्रण पत्र नहीं तुझे दिया, और तू पुत्री होकर, उसके देही के होकर, उस देही के लिए अपने विचार को बदल कर मुझे छोड़कर जाने के लिए तत्पर हो रही है। मैं तो रोक नहीं हो रहा हूं, लेकिन तू कह रही है कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं रोक तो नहीं सकता। कितना रोक सकता मैं? भवितव्यता जो होना है वो तो हो कर रहता है देवी। इसलिए जो तुझे इच्छा हो, जो विचार आवे, तू वही कृत्य करो, तुझे वही करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। और शुद्ध हृदय से, लेकिन शुद्ध विशुद्ध हृदय से अपने मन में विचार कर लो, विशुद्धता को हृदय में धारण कर लो। अविशुद्धता को हृदय में धारण करने के बाद तुझे ये विचार करना होगा कि जो मैं विचार कर रही हूं, सोच रही हूं, ये सर्वार्थ साधक होगा, सिद्ध होगा मेरे लिए, हमें सिद्धि प्रदान करेगा, मेरे लिए उत्तम कृत्य होगा, या फिर जो भूत भावन भोलेनाथ हमारे पति देव बतला रहे हैं, कह रहे हैं, वो मेरे लिए सिद्धिदायक होगा। विचार कर ले देवी, अब विचारों परंत ही तुझे कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। चूंकि हमें ऐसा लग रहा है देवी, यदि हमारी बात को न मानकर तू यदि वहां चली गई तो तेरे लिए अच्छा कुछ नहीं होगा। यदि ब्रजीष्यस्य तिहायमाद्वचो, क्या बात है, यदि तू गई ब्रजी, यदि तू गई, ब्रज लगा दी, यदि तू गई तो वापस नहीं आएगी, हम जानते हैं, समझ में हमको आ रहा है। यदि ब्रजीष्यस्य तिहायमाद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो जदा सद्यो मरणाय कल्पते। अगर ऐसा कुछ कोई भी करता है जो उचित कृत्य नहीं करता है, अनुचित कृत्य करने के लिए पद को बढ़ा देता है, जैसे ही बढ़ाता है वो मरण तुल्य होता है। महाराज जी हमारे भूत बावन भोलेनाथ पहले ही आशंका व्यक्त कर दिए, कह दिए कि तेरे लिए वहां जाना मरण तुल्य होगा, बर्दाश्त तू नहीं करेगी, वहां जो हुआ होगा। ये ठाकुर जी को, ये भूत भावन भोलेनाथ को याद है कि वहां इनके लिए क्या क्या शब्द वो बोला था। वो इनका दामाद होकर भी इनको कितना कुछ बोल गया, इन्हें याद है खूब। महाराज जी असमसान बासी कह दिया, औघड़ कह दिया, चिता भस्म को लपेटने वाला ये भस्म पूरित कह दिया महाराज जी। और तो और हड्डियों के माला को धारण करने वाला मालाधारी कह दिया। और तो और प्रेतों, श्मशान वासियों, असुरों, भूत प्रेत गण के बीच में नृत्य करने वाला कह दिया, घोरी कह दिया, उन्मत्त कह दिया, ये पागल कह दिया, अनेकानेक प्रकार से जो न कहना चाहिए वो सब कुछ तो कह दिया है। ये तो समझ रहे हैं, भूत भावन समझ रहे हैं कि हाँ ये जाएगी वहां, देखेगी वहां, तो देख कर इसको बर्दाश्त नहीं होगा। क्या होगा भवितव्यता को इनसे ज्यादा कौन जानता है। महाराज जी अंतर्जामी,
जो भूत भावन भोलेनाथ हैं, जो सबका कल्याण चाहते हैं, भला ये देवी का कल्याण नहीं चाहते हैं सो बात नहीं है, लेकिन भवितव्यता जो है उसको कोई काट नहीं सकता। जो होनी है वो होकर रहेगा। क्या बात है, होनी है वो होकर रहेगा। इसलिए भूत भावन भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर सके। और इस प्रकार से ये उमा रुद्र का जो संवाद था यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब आगे का जो प्रकरण है वो तो और मार्मिक है महाराज जी। वो इतना मार्मिक है कि जब जाती हैं सती अपने पिता के गेह में, देखकर चित्त तो प्रसन्न हो जाता है। अतुलनीय सजावट है, अद्भुत सजावट है। तोरण द्वार बनाए गए हैं, एक से एक पता के गेट लगाए गए हैं। महाराज जी किस प्रकार से सजाए गए हैं वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो यज्ञ हो रहा है, प्रजापति दक्ष के द्वारा आहूत है। तो भला कमी क्या होगा। सारे देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञ मंडप में ही वेदी बनाकर उनको भाग दिया गया है। सारे देवताओं के लिए भाग मिला हुआ है। सुगंध से भरा हुआ यज्ञ मंडप है। जैसे ही वो प्रवेश किए यज्ञ मंडप में, यज्ञ भूमि पर प्रवेश किए, दरवाजे पर खड़ा जो महाराज जी द्वारपाल है, हल्का मुस्कान दिया, कुछ नहीं, कोई खास नहीं। अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन सुगंध से महाराज जी ये प्रपूरित हो गई, इसलिए कि वो सुंदर सुगंध, क्या बात है, साकल्य के जलने से, सुंदर सुंदर अवयवों के जलने से, आयुर्वेदिक वस्तुओं के जलने से महाराज जी ये सौंदर्य संपन्न स्वयं हैं और सुवासित हो गई, उत्तम गंध से युक्त हो गई। मन प्रसन्न हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गई कि हमारे पिता का ये यज्ञ मंडप है। कुछ क्षण के लिए इनके अंदर में भी अहंकार आया, हमारे पिता कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। भूत भावन भोलेनाथ इस बात को समझ नहीं सके। मेरे साथ आ जाते यदि, तो क्या ज्यादा वो छोटे हो जाते। विचार कीजिए, अभी वो विचार कर रही हैं ऐसा ही कुछ। और अकेली नहीं आई हैं, ये भी जान जाइए, वो अकेली नहीं आई हैं। इनके पीछे पीछे भूत भावन भोलेनाथ के गण लोग भी आए हैं, गण लोग भी आए हैं इनकी रक्षा के लिए, चूंकि अकेली कैसे जाएंगी। सारे लोग इनके साथ आए हैं महाराज जी। और ये बंधु जनों से मिलने में दिक्कत इनको नहीं हो, लेकिन आ तो गई। अब सारे लोगों से मिलने में इनको दिक्कत हो रहा है, तो भीतर से अजीब तरह की अनुभूति इनको होता है। तो इस प्रकार से अभी मनोमालिन्य को आपके समक्ष रखा, जहाँ तक हमारे पास था कोशिश किया। अब देवी सती का जो अग्नि प्रवेश होगा, कल यदि मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से आपके समक्ष बैठकर सती के द्वारा जो अग्नि प्रवेश हुआ है, अर्थात जो गाग्नि से अपने शरीर का अंत कर दीन है, और आगे क्या क्या कृत्य हुआ है उसे कथा के माध्यम से रखने का प्रयास ये दास करेगा। और आज यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। ज़्यादा समय आपका लिया, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, और अब आप सबों को महाराज जी खूब खूब हृदय से धन्यवाद देते हुए, जो हमसे जुड़े, कथा प्रसंग में लगे, ठाकुर जी उनके लिए कल्याण का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त करें।
और आपको निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल पर आप जाइएगा। उम्मीद करता हूँ इसको डाउनलोड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, रात रात तक उम्मीद करता हूँ कि आपको मिल जाए। यूट्यूब पर जाइएगा तो पूरा का पूरा वीडियो ये भी देखने को मिलेगा, और पूर्व में जितने हैं सारे के सारे मिल जाएंगे कथा प्रवचन का ही, और वहाँ श्रवण करें। यदि पसंद आवे आपको तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर कर दें उत्साह वर्धन के लिए। यदि पसंद आवे एक प्यारा सा जय जय श्री राधे लिखते हुए कमेंट तो कर देना चाहिए। लेकिन यदि कमेंट बॉक्स में करें कमेंट तो वो ज़्यादा कारगर होता है। कमेंट जरूर करना चाहिए, उत्साह में वृद्धि होती है। तो चलिए महाराज जी, अब मैं आपसे यहीं से विदा ले रहा हूँ। आप सब मेरे से जुड़े हुए जो हैं, आप सबों को नमन वंदन अभिनंदन, खूब खूब हृदय से महाराज जी अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।